चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों की नजरें महिला वोटों पर टिकी होती हैं। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को जगह भी दी जाती है। महिलाओं की जिंदगी खुशहाल बनाने के वादे भी किए जाते हैं, लेकिन इन वादों का हश्र क्या होता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अपने तमाम योगदान के बावजूद उन्हें बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। महिलाएं फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में बिताती है। महिलाओं का भी थोड़ा दोष तो है। अक्सर वो पार्टियों के घोषणा पत्र पढ़े बिना वोट देती हैं। यही वजह है कि ज्यादातर राजनीतिक दल घोषणा पत्र में किए अपने वादों को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नजर नहीं आते। वो खूब जानते हैं कि वोट घोषणा पत्र के आधार पर नहीं मिलते। महिलाओं की राजनीति में बतौर वोटर भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व के मोर्चे पर वो काफी पीछे हैं। पिछले करीब 35 साल के चुनावी आंकड़ों को देखें तो ये बात और साफ हो जाती है। साल 1980 से लेकर 2014 के बीच महिला मतदाताओं की संख्या में 15% का इजाफा हुआ है। 1980 में महिला वोटर्स की संख्या 51% थी, वहीं 2014 में बढ़कर 66% हो गई है। पिछले 57 सालों में महिलाओं के वोट प्रतिशत में भी करीब 19% का इजाफा हुआ है, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 4% बढ़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए राज्यों के चुनाव पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि महिलाएं एक निर्णायक वोट बैंक के रूप में उभर रही हैं। 2019 के झारखंड के चुनाव में 64% पुरुषों ने मतदान किया, वहीं 67% महिलाओं ने वोट डाला। 2020 के बिहार चुनाव में 54% पुरुषों ने मतदान किया, तो वहीं 59% महिलाओं का वोट पड़ा। इसी तरह 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी 81% पुरुषों ने मतदान किया, तो वहीं 82% महिलाओं ने वोट डाला। इन आंकड़ों से यह साफ है कि महिलाएं पहले की तुलना में ज्यादा वोट कर रही हैं और पुरुषों के मुकाबले उनका वोटिंग प्रतिशत भी ज्यादा है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के लिए महिला वोट बैंक एक अहम मुद्दा साबित हो रहा है। जिन पार्टियों ने महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई या चुनावी वादे किए, उन्हें इसका चुनाव में फायदा भी मिला है। 2019 के आम चुनाव में 30% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, वहीं यूपी के हाल के चुनाव में 46% महिलाओं ने बीजेपी को वोट देकर जिताया। पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव में 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी की टीएमसी को वोट दिया, वहीं दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 60% महिलाओं के वोट मिले। जाहिर है पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं का वोट निर्णायक रहा है। यही वजह है कि चुनाव में राजनीतिक दल महिला वोटर्स को लुभाते नजर आए हैं, लेकिन चुनाव में महिलाओं को उम्मीदवार बनाने के सवाल पर कन्नी काट जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 55 महिलाओं को टिकट दिए थे, जिनमें से 41 सीटों पर महिलाएं जीती। वहीं कांग्रेस ने 54 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें सिर्फ 4 जीती। बीएसपी ने 24 महिलाओं को मैदान में उतारा, जिनमें से 1 जीती, और तृणमूल कांग्रेस ने 23 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, जिनमें से 9 जीती। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों का सक्सेस रेट 9% था, जबकि पुरुषों का 6% रहा। 17वीं लोकसभा में भी अभी तक की सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार जीतकर आई हैं। बावजूद इसके राजनीतिक दल महिलाओं को चुनाव में तरजीह नहीं देते हैं, और यही वजह है कि सक्रिय राजनीति में महिलाएं कम आ पाती हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।